खिलाफ ऑपरेशन फायरवॉल जारी है। सबने कहा कि जी बहुत अच्छा, और फिर इंतजार करते रहे कि जी ये जो आतिशी दीवार है आखिर कब मुकम्मल होगी, लेकिन जाने कौन सी दीवार है कि जो मुकम्मल होने का नाम ही नहीं ले रही है। यकीनन बहुत ज्यादा वीपीएन के इस्तेमाल की वजह से 5-10% शायद इंटरनेट स्लो जरूर हो सकता होगा, मगर वो भी सिर्फ अगर आधा मुल्क वीपीएन इस्तेमाल कर रहा हो, जो हमें नहीं लगता कि आधा मुल्क कर रहा है। जो वजाहत में कह रहा था कि हमें ये लगता है कि जो सीडीएन्स हैं, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क जिनको कहते हैं, लोकल कैबिनेट के कंटेंट मीडिया के, वो पक्के पक्के बाईपास हो रहे हैं, जिसकी वजह से इंटरनेट स्लो हो रहा है। और हमारे ख्याल में वो इसीलिए बाईपास हो रहे हैं क्योंकि फायरवॉल का सिस्टम उनके साथ। ठीक है अली साहब, जब हम देखते हैं दुनिया के दूसरे ममालिक में तो इंटरनेट की स्पीड बड़ी तेज़ होती है, 5G के साथ दीगर टेक्नोलॉजी वो लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम अभी तक 4G पर ही काम कर रहे हैं और उसकी भी रफ्तार हम देख रहे हैं कि सुस्त होती जा रही है। तो ये इस सूरत हाल में फ्रीलांसर्स का और इस इंडस्ट्री से मुंसलिक लोगों का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप? देखिए, यकीनन दुनिया में इस वक्त इंटरनेट 5G 6G टेक्नोलॉजीज की तरफ जा रहा है। और अगर हम याद रखें तो 2-3 महीने पहले भी पाकिस्तान का इंटरनेट बिल्कुल सही चल रहा था, बेहतरीन शायद नहीं मगर काबिल मुनासिब। तो अब ये इस वक्त जो डिस्ट्रप्शन आई है, ये हमारी टेक्नोलॉजी पुरानी होने की वजह से नहीं है, एक बीच में फिल्टरिंग सिस्टम लगाने की वजह से है, जिसमें पाकिस्तान की मईशत इफेक्ट हो रही है, आईटी कंपनीज के नुकसान हो रहे हैं, फ्रीलांसर की रोजी रोटी पे लात पड़ रही है। हमें समझ नहीं आ रहा कि इस तरह की बिजनेस एनवायरनमेंट में इधर और फ्रीलांसर्स इधर से काम कैसे करेंगे। देखें, इलॉन मस्क जो कि ट्विटर जो था फॉर्मर, ये जब बिका तो इलॉन मस्क ने खरीद लिया, ये तो हम जानते हैं। उसी ने इसको एक्स किया, बड़े बुरा नाम वैसे दिया इसने, क्योंकि ट्विटर बहुत अच्छा नाम था, ये बहुत ही घटिया नाम बहरहाल दे दिया इसने को बाकी प्रोजेक्ट्स की वजह से। अब वो बरतानिया में, यानी उसने ये ट्वीट किया, अब वो पॉलिटिकल पोजीशंस लेना शुरू हो गया मुख्तलिफ मुल्कों में। तो बरतानिया में जैसे उसने कहा कि ये तो सिविल वॉर इनएविटेबल है, यानी उसने ये कह दिया, अमरीकी शहरी होते हुए बरतानिया के बारे में कह रहा है, इतने बड़े प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया का मालिक, और अपनी तरफ से ये झक मार रहा है बरतानिया के बारे में कि जी यहां पे तो सिविल वॉर इनएविटेबल है। इनएविटेबल का मतलब है कि लाजमी होनी है। बरतानिया के बारे में उसने पहले ही ये कहा। दूसरी बात, टॉमी रॉबिन्सन हो, नाजिल फराज हो, या और जो झूठे वहां के प्रोपेगेंडा करने वाले लोग हैं, उनको वो प्रमोट कर रहा है, उनके बज़ाहिर वो साथ खड़ा हुआ है। बरतानवी हुकूमत का यानी वो स्पेसिफाई करके क्रिटिसाइज कर रहा है, उनको नाजियों से मिला रहा है, अच्छा उनको सोवियत यूनियन से मिला रहा है, बरतानिया को कभी नॉर्थ कोरिया से मिला रहा है, बकायदा चुकते मार रहा है और घटिया काम कर रहा है, बहुत ही घटिया काम कर रहा है बरतानिया की सियासत के अंदर जो वो काम कर रहा है। अच्छा, उसके बावजूद बरतानिया ने उस ऐप पर पाबंदी नहीं लगाई। वो ऑफेंसिव कमेंट्स करने वालों को पकड़ रहे हैं, वो झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों को पकड़ रहे हैं जो बरतानवी सरजमीन पर है, वो ऐप पर पाबंदी नहीं लगा रहे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ऑनलाइन वर्ल्ड इज नॉट अ लॉ फ्री जोन। वो काम कर रहा है, वो ये नहीं कह रहा कि इसको बंद कर दो। दुनिया के अंदर आज से चंद सालों पहले या चंद दिहाइयों पहले इंटरनेट जैसी कोई चीज मौजूद नहीं थी, और जाहिर है दुनिया एक बड़े अपने पैटर्न पे चलती थी, एक शकून, एक तहम्मुल, एक उसके अंदर बड़ा जो है ना वो ठहराव था। लेकिन अब दुनिया बहुत फास्ट हो गई है, इसके कुछ फायदे और कुछ नुकसान दोनों मौजूद हैं। लेकिन जहाँ आपने जिनका जिक्र किया, जाहिर है तमाम ईबे और तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम्स के ऊपर और इंटरनेट की बदौलत जो है कारोबार हो रहे हैं, उनको वाकई बहुत लॉस हो रहा है, मुश्किलात हो रही हैं। इस सिलसिले में मेरी आज आला हुकाम से जो टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड हैं उनसे मुलाकात हुई थी। मैंने उनके पास जाके गोशगुजार किया कि जनाब इस हवाले से आपको कोई सीरियस इकदाम करने चाहिए, क्योंकि कश्मीर से लेके कराची तक जो है ये एक बहुत मनफी रुझान पाया जा रहा है। लेकिन फायरवॉल भी देखें, जहां कवानीन है वो अपनी जगह है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं और कि जो मेरे ख्याल में हमारी रियासत के लिए, पाकिस्तान की तशख़्ख़ुस के लिए वो मुनासिब नहीं है। एक खराब काम जो एक यानी आप कहिए कि वो ऑफिशियल जो नहीं होता, अनऑफिशियल, हम क्यों नहीं इंटरनेट बजाय इसके कि बेहतर करें, 4G से 5G पे जाएं। हम बाकायदा तौर पे इंटरनेट को स्लो करते नजर आ रहे हैं, फायरवॉल लगाते नजर आ रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोकते नजर आ रहे हैं। इस पर पब्लिक की ओपिनियन जानेंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? आमिर। और आपका नाम?
मुबश्शिर। क्या करते हैं आमिर भाई? मोटरसाइकिल पार्ट्स का काम करते हैं। ठीक है, मुझे बताएं बिजनेस कैसा चल रहा है, फिर मैं बाद में टॉपिक पे आता हूँ। अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, मोटरसाइकिल के जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं उस कहाँ से आते हैं या पाकिस्तान में बनते हैं? पाकिस्तान में अब तो काफी बन रहे हैं, चाइना से नहीं आ रहे? आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में माशाल्लाह काफी चीजें बन रही हैं। चले जबरदस्त। वैसे तो अभी जो खबर है या जिसके ऊपर टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इंटरनेट पाकिस्तान का बंद हो गया ऑलमोस्ट, मतलब बहुत स्लो हो गया, बंद होने के बराबर है। और तो कुछ लोग ये कह रहे हैं समंदर में मछली जो उनसी है ना, इंटरनेट की तार काट गई है। कुछ लोग ये कह रहे हैं, इवन हमारे मिनिस्टर्स कुछ कह रहे हैं कि भाई ये इंडिया ने कोई साजिश की है जिसकी वजह से इंटरनेट बंद हो गया। आप क्या कहना जहाँ चाहेंगे? तक मेरी इन्फॉर्मेशन है कि वो मरीना की कोई वायर ही कटी है। अच्छा, हमारी तो यही इन्फॉर्मेशन है। आप भी इस चीज को सीरियस समझ रहे हैं? मतलब मेरे हमें जहाँ तक अब जितने लोगों ने बोला मानना ही पड़ेगा ना। अब देखना 1, 10, 20, 40, 50 बंदे अगर यही हमारे मिलने वाले बात करेंगे तो हम तो यही कहेंगे ना। मतलब ये तो फिर मैं आप पे हैरान हूँ यार। मतलब अगर जो लोग ये समझ रहे हैं कि वाकई समंदर के नीचे से कोई तार कट गई है तो फिर इसका मतलब भाईजान ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये एक सॉफ्टवेयर है या एक सेटअप आया फायरवॉल जिसकी वजह से ये सारा जो सा इंटरनेट स्लो हुआ है। यार हमारे मुल्क ने कोई चूड़ियाँ थोड़ी पहनी हुई है। अच्छा, हम लोग हर चीज का जवाब देने के लिए हर वक्त है। ऐसे कोई नहीं है जो हमारी सरहदों में आके हमें कुछ कर जाए। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो वो हमने अगर खुद लगाया हो, हमारी गवर्नमेंट ने खुद फायरवॉल अगर लगाई हो तो फिर मेरे ख्याल में जिस चीज का नहीं पता उस पर तनकीद करना बेहतर नहीं। बेहतर नहीं अच्छा, अगर ये जो कुछ लोग ये कह रहे हैं जी इंडिया ने कुछ ऐसा किया या साजिश की है जिसकी वजह से नेट स्लो हुआ है, तो आप कह रहे हैं चूड़ियां नहीं पहनी? चूड़ियाँ नहीं पहनी और इतनी जरूरत नहीं है कि वो हमारे साथ इस तरह कर सके। लेकिन ये भी हम कह सकते हैं कि उन्हें ये जरूरत नहीं है कि वो हमारे साथ ऐसा करें। नहीं, हम ये क्यों कहें, उनकी जरूरत ही नहीं है, हम ये कहेंगे। अच्छा, ऐसे तो ये थोड़ा हेट वाला एक वो नहीं कमेंट नहीं, चला? हेट वाला नहीं है, हम मुहब्बे वतन है, पाकिस्तानी है। अच्छा। आप किसी दूसरे मुल्क में जाके 2 दिन तो गुजार के देखें, ठीक है। आपके साथ जो सलूक होगा आप कहेंगे कि मेरे मुल्क जैसा मुल्क नहीं है। आप कभी किसी फॉरेन कंट्री में गए हैं? सच बताना। सऊदी अरब गया हूँ ना, हज उम्रे के लिए गया हूँ। हज उम्रे के लिए तो गए हैं? देखो जब आप हज सऊदी अरब गया हूँ और भी 2-3 जगहों पे गया हूँ, ठीक है। लेकिन जो अपने मुल्क आप यूं बैठे हुए हैं, आप उधर ऐसे नहीं बैठ आप सकते? उधर नहीं बैठ सकते ना, आप ऐसे। अच्छा, उधर शायद चेयर नहीं होगी या कोई चेयर्स है ना। अच्छा। वहाँ पे तो आप गैर मुल्की हैं। अच्छा, हर वक्त डर डर के गुजार रहे हैं। ठीक है। मेरा मुल्क है, मैं आजाद घूम रहा हूँ। तो फिर भी क्या वजह है कि हर साल लाखों की तादाद में पाकिस्तानी एजुकेटेड पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं? क्या वजह है फिर? एक्चुअली बात यह है कि यहाँ पे वो सहूलतें कम, अभी इंडस्ट्री आजकल कम हुई है, तो बच्चे बाहर चले जाते हैं, लेकिन एट द एंड वो फिर वापस ही आते हैं। अच्छा, आपने एक बात की कि हमने चूड़ियां नहीं पहनी और मुहिब्बे वतन है। नो डाउट मुहिब्बे वतन होना बहुत अच्छी बात है, अपने कंट्री से प्यार करना, मैं पाकिस्तानी हूँ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरे कंट्री को बुरा कहें कि उसकी जरूरत नहीं है। वो आपने कहा है तो मैंने कहा है ना कि उसने ये कर दिया होगा। ठीक है, आपका जवाब अदरवाइज मोहब्बत की आप बात करते हैं। मोहब्बत तो हमारे मुल्क से है। ठीक है, मोहब्बत तो अपने मुल्क से है, और इसके अलावा किसी कंट्री से रिलेशन बेहतर नहीं? जहाँ का खा रहे हैं, अच्छा। इस मुल्क का खा रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, जबरदस्त। तो फिर इसी की तारीफ करेंगे ना। आजाद घूम रहे हैं, ठीक है, तो फिर इसी की बात करेंगे यानी ना। पाकिस्तान में जो कुछ चल रहा है सब ओके है, कोई टेंशन नहीं। आप भाईजान इनकी बात से एग्री करते हैं? वो कह रहे हैं जो कुछ चल रहा है सब ओके है, कोई तो सही है, हमारा रोजगार सब कुछ यही, जीना मरना यही है, बेहतरीन है अल्हम्दुलिल्लाह। मसले तो होते हैं, क्यों नहीं होते, हमें रियासत से होंगे, रियासत को अवाम से होते हैं, लेकिन ये ऐसे ही चलता रहेगा। 40-50 साल हमारी एजेस हो गई हैं, तो ठीक है, हमारे बच्चे भी कोई यहाँ रहेगा, कोई बाहर जाएगा, फ्यूचर के हिसाब से हम उसको कैलकुलेट करेंगे। लेकिन ये है कि भाई की बात ठीक है, हम तो यहाँ रोजगार कमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, कोई मसला लेकिन नहीं है। आप कमा रहे हैं, आपने ये बात की है, वो लोग जो बेचारों को जॉब नहीं मिल रही, जो खास तौर पे ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू जो अभी आपका जवाब देता हूँ जी। आप अभी अपने घर में कोई प्लम्बर की जरूरत पड़ जाए ना, तो प्लम्बर 2 दिन बाद आता है। अच्छा, मिलता नहीं है। आप लड़के को जॉब के लिए दुकानों पे ना बोर्ड लगे हुए, लड़का चाहिए, यहाँ पे कुछ लोग काम नहीं करना चाहते। सर मैं देखे ना, एक ग्रेजुएट करे, लाखों रुपए अपनी डिग्री पे लगाए और वो प्लम्बर की जॉब करे तो या शॉप पे जॉब करे, सर देखे 15,000 रुपये की सैलरी ले वो, तो सर उसको जॉब मिलती है ना। एक्चुअली कुछ लोग करना भी नहीं चाहते। अभी आप देखें, आप हमसे बहुत छोटे हैं जी, बिल्कुल ऐसे हमने तो सारी कई पानी हमारे पुलों से गुजर गए हैं। लोग करना भी नहीं चाहते, लोगों के एटीट्यूड बहुत हो चुके हैं। ठीक है, देखिए बिगिनिंग में ही सारी चीज नहीं मिल जाती, मेहनत करनी पड़ती, ग्रेजुअली आना पड़ता है। ठीक है, और जो कंट्रीज आगे गए हैं, ये देखें, जाहिर बात है अंकल मेरे से बड़े हैं, उनका एक्सपीरियंस ज्यादा, और वो जो कहना चाह रहे हैं उसे एक्सप्लेन मैं ऐसे करता हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि भाई आप कम से कम स्टार्ट तो करो। ऐसा नहीं है कि भाई बस ठीक है जॉब मिलेगी, मेरे मिलेगी तो घर से जाऊंगा। ठीक है,
स्टार्ट तो करें। और बाहर जाके हमने फिर इधर से एजुकेटेड प्लम्बर बनना है ना, वहाँ पे उधर जाके वेटर बनना है, KFC पे खड़े हो जाना है। ठीक है, इधर नहीं होना। मैं देख रहा हूँ, मैं एक मुल्क में गया, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, तो वो मैं देखा एक लड़का रो रहा था KFC पे, पाकिस्तानी। अच्छा, मैंने कहा यार क्या हुआ? कह रहे मैं 3 दिन से पाकिस्तान से आया हूँ, ये मुझे बैठने भी नहीं दे रहे। ओहो हो, ये वहाँ पे आप ये चेक करें कि ये मुल्क क्यों नहीं खुशहाल। आप किसी ढाबे में चले जाएं, किसी होटल में चले जाएं, इधर खाने वाली जगह नहीं है आपके पास, कुर्सी ढूंढनी पड़ रही है, चाहे ढाबा है। तो इसका मतलब है ये खुशहाली है ना यार। तो फिर ये सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, ये सब सारी बातें हैं। बिजली का बिल कितना आया? बिजली का बिल अगर आप मुनासिब यूज करेंगे अपनी औकात के मुताबिक, मेरा 30,000 रुपये बिल आया। तो आपको लगता है ये मुनासिब है? मुनासिब है, मैंने जितना इस्तेमाल किया उतना है ना। ठीक है, आपके ख्याल से प्राइसेस तो बढ़ी हैं बिजली की, इसमें तो कोई शक नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट उस पर सोच विचार भी कर रही है, उसके दूसरे हल भी निकलेंगे, सोलर है जो अफोर्ड करेगा जिस तरह से भी है। लेकिन बात यह है कि अब इस इशू को लेकर अपने आप गले का फंदा तो नहीं बना लेना। सवाल इधर ये होता है ना कि यार देखो, अगर पूरी दुनिया में बिजली की कीमत बढ़े ना तो हम कहें कि यार ये काम बात है, ठीक है, पूरे एशिया में सबसे महंगी बिजली इधर भी, तो आप हमें नहीं दिल करेगा कि अगर इंडिया में सस्ती बिजली है हमें भी यहाँ पे मिले? बात ये है, फिर मैं तो उस पर यही कहूँगा कि आवाम बाहर भी तो नहीं आती ना, कहाँ आई है बाहर? देखिए घर के आपका एक घर है, अच्छा, उसमें कोई मसाइल अगर है तो आप घर तो नहीं ना छोड़ेंगे, नहीं छोड़ने का कोशिश करेंगे दिल यार ये हल हो जाए, बड़े करेंगे छोटे करेंगे मिल के करेंगे। जब हम लोग मिल के सारा काम करेंगे, जब आप मिल के सारे काम करेंगे, एक्चुअली हो ये रहा है कि अभी तक हमारे घर में एक ही बंदा कमाने वाले हैं मोस्टली, ठीक है, और बाकी खाने वाले सब खाने वाले। ये जो मैं सवाल करने वाला हूँ बड़ा जबरदस्त है, मुझे बताएं आपको अगर पता चलता है नेबर कंट्री में, इंडिया में बिजली का पर यूनिट 3 रुपए 4, मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा, 3, 4, 5 रुपए पर यूनिट है, ठीक है, हमारे इधर 60 रुपए पर यूनिट है, दिल नहीं करेगा कि आपका भी इंडिया जैसा बिल आए? नहीं करेगा। उसकी वजह मेरे मुल्क के मामला मेरे साथ है, मैंने जिस मुल्क में रहना है, मैंने उस मुल्क के के साथ रहना है, उसके सिस्टम के साथ रहना है। तो सर मैं कब कह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि इसमें किसका कसूर है? हाँ, ये बात करने वाली है ना, इसमें फ्लॉ तो बहुत सारे हैं। अच्छा, ये बात तो आपका दिल करेगा कि नहीं करता। देखिए वो डैम से बिजली बना रहे हैं, ये ऑयल से प्रोड्यूस कर रहे हैं, फ्लॉ तो बहुत सारे हैं और आम आदमी तक पहुँचाने भी चाहिए। लेकिन अब बात यह है कि किस पे तनकीद करें, क्या करें, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो अल्लाह करे हम दुआ ही कर सकते हैं कि कोई ऐसा बंदा आ जाए जो, हम तो चाहते हैं सस्ती बिजली मिले, हम तो चाहते हैं सस्ती बिजली मिले, लेकिन जहाँ तक एक इनकी भी बात ठीक है कि अब महंगाई उस लेवल पर पूरी दुनिया में चली गई है कि जहाँ पर अब इस तरह नहीं चलेगा कि एक आदमी कमाएगा और 10 खाएंगे, ठीक है, ग्रेजुअली जहाँ घर में ज्यादा लोग कमाएंगे उसी तरह आसानी बनेगी। ये होगा मसला। चलें जी, अच्छा लगा इनसे बात करके, दोनों की अपनी अपनी ओपिनियन थी। ये भाई ये कह रहे थे कि भाई मैं चाहे बिजली का बिल और मैं ज्यादा बढ़ जाए या जो भी, मतलब इनका इंशाल्लाह ठीक होगा ना। तो सर सीखने की भी जरूरत है ना। मैं अगर कहता हूँ कि साथ वाले कंट्री से, चाइना से या किसी अपनी जनरेशन को बोले ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को जो है ना लाडला बना के घुमा रहे हैं। आप बच्चों को निकालो को यार, आपको अगर किसी अकाउंटेंट की जॉब नहीं मिलती, अगर आपको किसी बैंक में जॉब नहीं मिलती, तो यार किसी दुकान पे कर लो, कोई ऑफिस शुरू तो हो जाओ यार। अब दुकानों में कई बंदों को अकाउंटेंट चाहिए, वो 15-20 हज़ार में रखने को 25 हज़ार को तैयार है, लेकिन वो कहते हैं मैं तो यार ना पढ़ेगा था। ये तो बात है, आप शुरू तो हो ना, एकदम तो थोड़ी थोड़ा होगा। अगर आपको यूट्यूब वालों ने रखा हुआ है तो कुछ बिगनिंग से तो नहीं ऐसे हुआ होगा कि आपके हाथ में माइक दे दिया, पहले आपने भी किसी की लाइट पकड़ी होगी। ऐसे ही है ना, ये चीज है। मैं इनकी बात समझ रहा हूँ और बात करके अच्छा भी लगा। कुछ बातों से डिसएग्री करता हूँ कि भाई जैसे लेट्स सपोज मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर नेबर कंट्री में बिजली का यूनिट सस्ता है, हमारे इधर हमें सीखना चाहिए कि उन्होंने क्या कितने डैम्स बनाए। इंडिया की बात ना किया करें, किसी और की कर लिया करें। किसकी बात? चले पहले नंबर पे इंडिया की बात क्यों ना करूँ, उसकी लॉजिक बताएं, फिर मैं नहीं करूँगा। यार देखें, वो मुसलमानों के दुश्मन है। अच्छा सीधी बात। चले चाइना की बात, एक मिनट चाइना की बात, तो बताएं वहाँ पे उन्होंने मेहनत कितनी की है, जाके देखे ना, उनका पूरा टब्बर काम कर रहा है। अच्छा, और चाइना मुसलमानों से बड़ी मोहब्बत करता है जो वहाँ पे चाइनीज मुस्लिम रहते हैं? यार मोहब्बत नहीं करता, तो फिर यही बात है ना। लेकिन वो हमारे मुसलमानों को मार भी नहीं रहे इतना। चले आप जैसे वो मस्जिदें जला रहे हैं, जैसे हमारे मुसलमानों को ऐसे नहीं कर रहे ना। सर चाइना में नई मस्जिद अभी कोई नहीं तमीर कर सकता, ये प्रॉपर उनके लेकिन सर वो कुछ कह भी नहीं रहे। अच्छा, मसला सिर्फ ये है कि आप वहाँ जाके देखो तो सही, उनका हर बंदा काम कर रहा है। ठीक हो गया। पहले तो हमें ये अपने आप को मैनेज करना चाहिए
कि यार घर के सारे बंदों को काम करना है, मेहनत करनी है। एक कमाने वाला 4 वेले बैठे हुए यार। ठीक है सर, नेबर से सीखना चाहिए या नहीं? बिल्कुल सीखना चाहिए, अच्छी चीज जहाँ से भी आपको सीखने की मिले आपको सीखनी चाहिए। ठीक है, इन्होंने बोला जी वो मुसलमानों के दुश्मन है। इधर पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, हम सब मुसलमान है ना पाकिस्तान की अवाम मोस्टली, तो क्या ये हमारे साथ दुश्मनी वाला यार हिसाब मैं नहीं दिमाग से बात नहीं उसकी कर रहा, अच्छा। मैं दिल से कर रहा हूँ। आप जरा इमोशन भी तो देखें ना, आपको भी ये जज्बा होना चाहिए। आपको भी सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद कोई और। ठीक है, अब बात यह है कि हम भी ठीक हो जाएंगे। इतने सालों से रह रहे हैं ना यार, अल्लाह बात रखे, हमें दुआ करें। हम लोग सब मेहनत करें, सब करेंगे। ठीक है, हमें अच्छे काम करने चाहिए। हमारी नस्ल को एक्चुअल तो नई नस्ल को करना चाहिए। और वो गाइड आपने करना है ना, गाइड हम बड़े हैं। ऐसे ही है ना, हम है। ही करेंगे। हम ही अपने बच्चों को बोलेंगे यार देखो यहाँ पे ये लिफाफा नहीं फेंकना, पाकिस्तान गंदा हो जाएगा। ऐसे ही ये चीज होगी तो डेफिनेटली बेहतरी आएगी। आइए जी मजीद किसी से बात करते हैं, लेकिन आपने सिगरेट की ये जो सा पैकेट है नीचे फेंका है। यार ये मैंने नहीं फेंका, आपने यूं किया। मैंने किया, चलो मेरे पे चले भाई, अगर मैंने किया तो मैं ऊपर रख देता हूँ। खैर ये मजाक वाली बात ही। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। शुक्रिया सर, अच्छा लगा बात करके। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद हारून। और आपका नाम? आरिफ खान। आरिफ भाई क्या करते हैं आप? मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ। क्या बिजनेस कर रहे हैं? वीजा कंसल्टेंसी का। वो जबरदस्त हो गया, ये इनका बिजनेस पाकिस्तान में बड़ा चल रहा होगा। ये मैं गारंटी से कहता हूँ, जो इस टाइम हालात हैं, हर बंदा खास तौर पे स्टूडेंट यूथ ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान से बाहर जाए। ऐसा है कि नहीं? देखें जी, जो इस टाइम निजाम बना हुआ है ना पाकिस्तान से, जो स्टूडेंट जा रहे हैं, अच्छा, मेरे हिसाब से मेरे अपने हर इंसान की अपनी थिंकिंग थी। बिल्कुल ऐसा ही, आप गलत लेकिन भी हो सकते हैं, ठीक भी हो सकते मैं ये कह रहा हूँ कि जो जहाँ से भागते जा रहे हैं, अच्छा, मेरे हिसाब से पाकिस्तान को यहीं पर स्टूडेंट्स को रह के अपने आप को यहीं पर अपना कैरियर बनाएं। एक वीजा कंसल्टेंट ये बात कर रहा है कि भाई पाकिस्तान से ना बाहर जाएं। क्योंकि आजकल ज्यादातर जो काम चल रहा है हाँ। वो डन बेसिस पे बड़ा काम चल रहा है, बड़ा फ्रॉड हो रहा है हमारे इसी बिजनेस में। 99 पॉइंट यहाँ पे बिजनेस फ्रॉड हो रहा है और लोग यहाँ पे डन बेसिस पे काम कर रहे हैं, लोगों से बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं, वर्क परमिट पे काम हो रहा है, इसके अलावा स्टडी पे डन बेसिस पे इधर कुछ और बताया जाता है कि भाई इतने लाख रुपया दे दें, आपको इटली पहुंचा देंगे, आपको ऑस्ट्रेलिया पहुंचा देंगे, आपको किसी भी कंट्री व्हाटएवर पहुंचा देंगे, लेकिन पैसे लेके बाद में ना तो वो बेचारा अपने लोग घर बेच के ये सारा कुछ करते हैं कि भाई मैं किसी तरीके बाहर चला जाऊं। लेकिन स्टूडेंट के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो अपॉइंटमेंट की है। आपको पता होगा कि अपॉइंटमेंट स्लॉट्स किसी भी कंट्री की नहीं मिल रही, ना ही यूएसए की, पाकिस्तानियों को नहीं मिल रही। हाँ जी, आप इटली के देख लें, आप इटली के अपॉइंटमेंट का देख लें, इस वक्त 1 मिलियन मांग रहे हैं सिर्फ अपॉइंटमेंट का, जस्ट वो भी फैमिली रीयूनियन का। अच्छा। अगर आपने विजिट का लेना है, आई थिंक 1 लाख से लेकर 2 लाख का इसका रेट चल रहा है। ठीक है, अच्छा मुझे 2-3 चीजें बताना, फिर मैं जरा महंगाई के और ओवरऑल जो हमारा टॉपिक है उस पर बात करेंगे। लेट्स सपोज मैं हूँ, इटली जाना है मैंने, कितने पैसे लगेंगे ओवरऑल बस बताएं। देखें इटली आप किस वीजे पे जाना चाह रहे हैं? स्टूडेंट वीजे। देखिए स्टूडेंट वीजे के लिए सबसे बड़ा ये इसका जो क्राइटेरिया वो ये है कि वहाँ नहीं, मैं ना दरअसल देखने वालों को सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि इतने पैसे लगेंगे, ये नहीं मैं क्राइटेरिया नहीं पैसे अगर मैं मेरिट पे देखिए वही मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए अगर आप इटली स्टूडेंट वीजे पे जाना चाह रहे हैं, इसका सबसे बेटर ये है कि इटली जो है वहाँ पे जो गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटीज होती हैं उनकी फीसिस कुछ भी नहीं है, वो आपको स्कॉलरशिप बेस पे एडमिशन देते हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान में जो ट्रेंड आज का जो कंसल्टेंट जो चार्ज कर रहे हैं वो लोगों से 30-40-50 लाख तक भी ले रहे हैं। ठीक हो गया। वर्क वीजा पे जाना हो तो फिर कितने? वर्क वीजा में जो लोग यहाँ पे जो लोग डन बेसिस पे जो लोग काम कर रहे हैं वो भी तकरीबन इसमें 50 उसकी डिमांड लोग ले रहे हैं। लेकिन मैंने इसके ऊपर मेरी ऑलरेडी पहले वीडियोस लाहौर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरी हो चुकी है। अच्छा। मैंने लाहौर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की हुई है। मेरी ना कोहिनूर चैनल थोड़ा सा जी कोहिनूर चैनल पे भी मेरा इंटरव्यू हुआ है। ठीक है, तो काफी साथियों ने मेरा इंटरव्यू किया है। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं, जो टॉपिक है उस पे आते हैं। इंटरनेट यहाँ पे नहीं चल रहा ठीक से, स्पीड बड़ी स्लो हो गई है, मतलब स्पीड स्लो हो गई है, ना चलने के बराबर है। खास तौर पे जो इंटरनेट पे काम कर रहे हैं फ्रीलांसर है, उनके लिए ना चलने के बराबर ही है। क्या कहना चाहेंगे आप? कह रहे हैं पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाना चाहिए, पाकिस्तान से जो यहाँ पे रेवेन्यू ला रहे थे, जो बाहर से पैसे डॉलर कमा के पाकिस्तान ला रहे थे, उन्हें रोक दिया गया, तो फिर वो तो बाहर जाएंगे। देखें यहाँ पे जो इंटरनेट का इशू बना हुआ है ना, वो ऑलरेडी इंटरनेट का इशू बना हुआ है, हमारी जो गवर्नमेंट का कसूर है इसमें। अच्छा। देखें ये ओवरऑल जो है ना पीछे से पता यही हमें लगा है कि कोई पीछे से कोई फॉल्ट है। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? हमें तो यही पता चला है कि गवर्नमेंट ने फायरवॉल चलाई हुई है, ये इशू चल रहा है जिस वजह से ये स्पीड बहुत स्लो चल रही है। ठीक है,
ठीक है, उसके अलावा VPN वगैरह लोगों ने बहुत ज्यादा यूज करना शुरू लगा लिया। ठीक है। और ये अब PTI ने ये बयान दिया कि हमारी तरफ से कोई इशू नहीं है ऐसा। नहीं वो तो जाहिर बात है, गवर्नमेंट लेकिन उन्होंने अभी ये ब्लेम कर रहे हैं ना कि जी ये जो लोगों ने VPN लगाए हैं उस वजह से भी स्लो। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं जी समंदर से मछली ने किसी ने ना तार खा ली है, तार कट गई है। कुछ लोग कह रहे हैं इंडिया ने कोई साजिश कर दी। आपको लगता है इंडिया ने हमारा इंटरनेट रोक दिया? नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है। ये हमारे अंदर के लोग हैं जो आपको बेहतर पता है, ये सारा वही कर रहे हैं। फायरवॉल इंडिया ने हमारा, लोग ये कह रहे हैं इंडिया ने जी इंटरनेट रोक दिया। ऐसे देखिए ये आपने फायरवॉल के ऊपर आपने बात की है। देखें इस चीज के ऊपर ना आपको इस चीज के बारे में आपको कंफर्मेशन ना ही मुझे कंफर्मेशन है। ठीक है, देखें ये जो प्रॉब्लम बनी हुई जहाँ तक मैं समझता हूँ ये हमारे हो सकता है टेक्निकल फॉल्ट समुद्री हो सकती है, लेकिन यहाँ पे लोगों ने इशू बना दिया, सारी आवाम ने ये कहा कि फायरवॉल हुकूमत ने लगा दिया, ये कर वो कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरी समझ में। ठीक है, मतलब मछलियाँ ऐसी हैं कि उन्हें पता है ये पाकिस्तान की इंटरनेट की तार जा रही है। मैंने बात की मैंने टेक्निकल फॉल्ट बताया, हो सकता है। देखिए हमारे से बेहतर जो इंटरनेट सर्विस है इस टाइम बांग्लादेश में है। जी मैं बताता हूँ। देखें मैं ये चीज समझता हूँ फायरवॉल के ऊपर ये कोई ऐसी चीज मैं नहीं समझता कि ऐसे कुछ हो। ये हो सकता है टेक्निकल फॉल्ट होगा जो उनको सही समझ नहीं लग रही उनको। ठीक है, ये हम कह सकते हैं। और अगर किसी और कंट्री पे इल्जाम लगा देंगे जी उसकी वजह से होगा, आपको लगता है? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, मैं ये नहीं कहता। ये गलत है। ठीक है, ये गलत। दुनिया में लोग इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन लाखों डॉलर कमा रहे हैं। मतलब कंट्रीज अपना इतना, इंडिया की अगर बात जैसे भी मैं कर रहा था, वो सऊदीया उतना ऑयल से नहीं कमाता जितना वो अपना फ्री इंटरनेट से IT से कमाते हैं। क्या कहना चाहेंगे, हम क्यों नहीं इसके ऊपर वर्क कर रहे, उल्टा तो हम रोकते नजर आ रहे हैं? देखें पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ पे हर एक बंदा तो एक दूसरे से जेलसी करता है, यहाँ पे हसद करता है यहाँ पे। ठीक है, तो बात ये है कि यहाँ पे हमें कोई बंदा अच्छा खाता है पीता नहीं देख सकता, एक अपने से ऊपर जाना नहीं देख सकता। ठीक है, लेकिन एक चीज है इंडियन जो लोग हैं वो आपस में उनके इत्तेफाक उनका बड़ा है। ठीक है, वो एक दूसरे के ना कोलैबोरेशन करते हैं, मिलकर काम। कैसे इत्तेफाक बन गया उनका? देखें उनका नहीं, मैं उनके मैंने इंडियंस लोगों की बात की है। नहीं उनका कैसे बन गया इत्तेफाक आपस में? देखिए मुझे मैं इंडिया तो नहीं किया ना, वहाँ के जो लोगों का कल्चर है, एनवायरनमेंट है, मैं उनको वहाँ मैं इन तो नहीं बना, लेकिन आम रूटीन में मैंने जो एक सर्वे किया दुनिया में, मेरे विजिट्स मैंने किए हैं, मैंने इंडियंस लोगों को देखा आपस में बहुत कोऑपरेट करते हैं। आप इनकी बात से एग्री करते हैं? वाइंड अप करेंगे यहाँ पे, आप एग्री करते हैं? कहीं ना कहीं मैंने भी ये चीज देखी, मैंने भी UAE का विजिट किया, वहाँ पे मैंने ऐसा देखा, आप लोग में से कुछ लोगों को इस चीज का नॉलेज होगा, जानते होंगे, और कुछ लोग ये सुन के हैरान होंगे। अगर 10 इंडियंस किसी भी एरिया में, दुबई में, अबू धाबी में जॉब कर रहे हैं ना, एक नया इंडियन आया, 11वां इंडियन आया, तो वो 10 लोग कुछ उसकी हेल्प करते हैं और उसे उसका बिजनेस स्टार्ट करवा देते हैं, कोई सेटअप करवा देते हैं, और नो डाउट पैसे वापस ले लेते होंगे बाद में। लेकिन देखें ऐसे तो कितने वो स्ट्रांग उनकी कम्युनिटी हो। चले हम आपने मुझसे इसी के बारे में पूछा, लेकिन हम हुकूमती आपने मुझसे पूछा कि हुकूमत की जो इस वक्त जो महंगाई के ऊपर क्या सिस्टम है। देखिए मैं ये समझता हूँ कि मैं एक बड़ा पैगाम देना चाह रहा हूँ अपने तमाम मुसलमान बहन भाइयों को। वो ये है कि 2018 में जब नून लीग की हुकूमत थी, जनवरी फरवरी मार्च तक, 2017 का एंड देख लें तो कितना एक स्टेबिलिटी थी पाकिस्तान में। आपको भी याद होगा कितना दूर नहीं है 2017-18। ठीक है, तो बहुत अच्छा चल रहा था। डॉलर जो था 105 रुपए 110 रुपए डॉलर था, पेट्रोल 70 रुपए 72 रुपए पेट्रोल था, चीनी जो सी थी वो 50 रुपए किलो चीनी थी। इसके अलावा जो सा आटा था, आटा गट्टू, वो 20 किलो का 800 रुपए का था। ठीक है, ठीक है, इस तरह का ये जो चीजें थी मेरे हिसाब से। उसके बाद आपके ख्याल से महंगाई हुई? मेरे हिसाब से नया पाकिस्तान जो कहा कि नया पाकिस्तान बनेगा, ये बनेगा, ये सारा तबाह कर देना। अच्छा चलें, जिसने नया पाकिस्तान कहा था बनेगा, वो तो 3 साल 3.5 साल ऑलमोस्ट 4 साल लगा लें। एक बंदे ने 27 साल गवर्नमेंट की है, जो नॉन लीग की आप बात कर रहे हैं, एक ने 4 साल की है, और हम कह दें कि जो आज तक पाकिस्तान में हुआ वो 4 साल गवर्नमेंट करने वाले ने किया है, और अभी भी 2.5 साल से तो वही गवर्नमेंट है ना जिनकी आप बात कर रहे हैं। तो अब बेहतर क्यों नहीं कर रहे? देखें ये जो आप बात कर रहे हैं 2.5 साल से, जो इमरान खान ने जो मुआहदे किए हैं अमेरिका के साथ, अच्छा, और वो जो मुआहदे जो हुए हैं उसकी वजह से, वो 50 साल जो पहले जो गवर्नमेंट जिन्होंने 50 साल हुकूमत की है, उसने 50 साल बराबर मुआहदे कर दिए हैं। तो वो जिसकी वजह से वो सारा ये मसला मसाइल बन गया है। पहले तो वो जो IMF है वो कहती है हमारे पहले कर्ज उतारे जो पहले अपने लिए हैं, तो उसका वो सारा बोझ वो हम पे पड़ गया, वो सारा ठीक हो गया। चले जी, हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है। अच्छा ऐसे तो फिर ये 50 साल लगेंगे फिर ये पाकिस्तान को बेहतर होते हुए? नहीं 50 साल नहीं लग सकते, अगर हम सारी अवाम अगर सही हो जाए, हम सारे लोग ठीक हो जाएं, ठीक है, और अगर हम हुकूमत के साथ कोऑपरेट करें, हम गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करें, तो सब कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन मसला ये कि हम पाकिस्तानी कौम कोऑपरेट नहीं करते एक दूसरे से, ठीक है, ताउन नहीं करते एक दूसरे से, तो ये इसलिए ये हमारे मसले मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सर।
अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मोहम्मद उसामा। और आपका नाम? आसिफ खान। क्या करते हैं आसिफ भाई? प्रॉपर्टी के रिलेटेड काम है। ठीक है, और आप क्या करते हैं? प्रॉपर्टी बिजनेस। ठीक है, कैसा चल रहा है? प्रॉपर्टी के बिजनेस तो ठीक चल रहा है, लेकिन जो नेटवर्क का है ना, इंटरनेट का इशू तो पूरे पाकिस्तान में इस टाइम चल रहा है। क्या पहले तो मुझे ये बता दें, क्या वजह समझते हैं क्यों ये इंटरनेट स्लो हो गया? क्या वजह है अचानक? मतलब या तो ना पहली दफा आया हो इंटरनेट हमारे पास तो हमें पता नहीं चल रहा, कि कुछ लोग कह रहे हैं कि समंदर में से मछलियां जो उनकी है ना तार काट गई हैं। ये मसले का तो पता नहीं, लेकिन इस चीज़ पे ना सोचना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को ना कि क्या मसला है। ठीक है। इस तरह ना कि हम ऑनलाइन काम करते हैं, हम ज़मीन.com पे एड्स लगाते हैं, वो काफ़ी फिर बिजनेस पे इम्पैक्ट होता है। उसके बाद हमारे जो नौजवान स्टडी करते हैं वो भी काफ़ी इम्पैक्ट होता है, तो ठीक ठाक असर पड़ता है। अब हमारी तालीम पे काफ़ी असर पड़ रहा है, ऑनलाइन स्टडी, ऑनलाइन क्लासेस, काफ़ी नुकसान हमारी है गवर्नमेंट की, हमारे जो भी पॉलिटिशियन है, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, ओवरऑल अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, क्या इंटरनेशनल लेवल पे पॉलिसीज देखते हैं? हमें ये नजर आता है अगर चाइना से दोस्ती करें अमेरिका नाराज, अमेरिका से दोस्ती करें चाइना नाराज, जबकि दूसरे कंट्रीज में ऐसे नहीं होता। ये नेबर कंट्री की अगर बात कर ले भी, उनके प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पहले पोलैंड फिर यूक्रेन के विजिट पे गए, उससे पहले वो रशिया के विजिट पे गए, हालांकि दोनों कंट्रीज की आपस में जंग चल रही है, उन्होंने दोनों के साथ अपने रिलेशन बेहतर रखे हुए हैं। क्या आप इस पे कहना चाहेंगे? ऐसे ही है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे मुल्क में सारी सियासतें जितनी भी हैं वो हमारे मुल्क में ही है, इसके अलावा कहीं भी नहीं है। ठीक है। और हमारे साथ जो कनेक्ट मतलब बॉर्डर जो लगते हैं उनमें देख लें हमारे लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, बाकी लोगों के ऐसे नहीं है। ये पता ही नहीं चलता कब किधर पहुंच गए, कब किधर पहुंच गए। मतलब हमारे आप बैठ के सोचते तो होंगे यार ये वजह है या इस वजह से? हमारे हुक्मरान ने जो है वो इनकी अपनी सियासतें हैं, ये नहीं चाहते कि मुल्क को तरक्की करे, इनके बस यही मामला है। जब ये बेहतर हो जाएंगे तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। कमी हमारे मुल्क में किसी चीज की नहीं है, वो सिर्फ ना अपनी नस्लें संवार रहे हैं और गरीब का नहीं सोच रहे। यानी पाकिस्तान की हैर है अपनी नस्ल सवार। तो जो पाकिस्तान जिधर मर्जी चला जाए, उन्हें सिर्फ अपने साथ गर्ज है, वो अपनी नस्लें ठीक करके साइड पे हो जाते हैं। नहीं भाई, वैसे तो हम बात करते हैं ना हमारा मुकाबला उससे है, मुकाबला इससे है, भारत से तो खास तौर पे हम कहते हैं इंडिया जी हिंदुस्तान से मुकाबला है। हिंदुस्तान की पॉलिसीज देख लें, फॉरेन पॉलिसी इंटरनेशनल लेवल पे जो अपने रिलेशन बेहतर कर रहा है, क्या हम उस तरीके से उसका मुकाबला कर पा रहे हैं रिलेशन बेहतर करने में? सर उनकी तो देखें, इंडिया को हम कम तरीन समझते थे, लेकिन उनकी तो करेंसी भी इंटरनेशनल लेवल पे चली गई है, पाकिस्तान तो नीचे आ रहा है। ठीक है, और आप क्या कहेंगे इस हवाले से? इसी तरह ये हमें भी चाहिए कि उनको देख के हम कुछ सीखें इनसे, वो बेहतर करें अपने मामलात को। जिसको मौका मिल रहा है वो लूट के साइड पे हो रहा है, जिसको मौका मिल रहा है और एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। मैं आपको कहूँगा, आप मुझे कहेंगे। और इसमें ये है कि अगर हमें कोई बाहर से कंपनी ऑफर करती है ना कि हम आपके मुल्क में आके सेटअप लगाते हैं, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल उठा के कहते हैं जी हमें क्या देंगे, हमें कितने % कमीशन। ये नहीं सोचते कि आने वाले 10, 12, 15 सालों में ना हमारा मुल्क बेस्ट हो जाएगा। उनकी कंपनी आने से हमारे तकरीबन कोई 2-3 हज़ार लोगों को रोजगार होगा और हमें वो जो चीज हमारे मुल्क में बनी वो सस्ती होगी। ठीक है, और दूसरे नंबर पे ये 2-3 हज़ार लोगों को जॉब मिलेगी। इसके अलावा मैं फायदे बताता हूँ, जो जितने फायदे होंगे, हमारे रिलेशन उस कंट्री से बेहतर होंगे, कल को मुश्किल वक्त में वो कंट्री हमारे साथ खड़ा होगा, हमें इनकम होगी उनसे। ठीक है, और पूरी दुनिया में पता होगा कि यार पाकिस्तान भी एक कंट्री है जहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट करनी है, बिजनेस करना है। अभी तो लोग यहाँ से भागते नजर आ रहे हैं। हमारा ओवरऑल जो देखा जाए ना, बाहर जाए, हमारा बाहर भी सेटअप है, बिजनेस है, हम बाहर भी कॉन्टैक्ट है ना, तो हमें बैकवर्ड समझते हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि गरीब मुल्क है। ओवरऑल सोच ही उनकी पाकिस्तान को गरीब मुल्क बना दिया गया है। तो ये चेंज हो सकती है या ऐसे ही चलेगी? अब जो सियासतदान है वही यानी पहले सियासतदान चेंज होंगे फिर हमारी सोच चेंज होगी। चलें जी, अच्छा लगा। और इस हवाले से अगर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाऊँ करूँ तो मैं यही कहना चाहूँगा कि देखें, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी तभी बेहतर होगी जब हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म चलेगी, अपना टेन्योर पूरा करेगी। हम 2 साल, 2.5 साल, 3 साल बाद जब गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, तो कोई भी फॉरेन मिनिस्टर हो या कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, वो तो अपनी पॉलिसी जो भी रखेगा ही रखेगा, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे दूसरे कंट्रीज इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे, हमें सीरियस ही नहीं लेंगे। उन्हें